उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की स्पेशल कवरेज करते हुए नेशनल दस्तक की टीम आज आ चुकी है बलिया जिले में। बलिया जिले की बात करें तो बलिया जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा आती हैं, जिनमें 1 सीट रिजर्व्ड है, वहीं बाकी की 6 सीटें सामान्य लोगों के लिए विधानसभा चुनाव में लड़ी जाती है। ऐसे में बलिया की जब आप बात करते हैं, पूर्वांचल की जब आप बात करते हैं, तो बलिया सबसे अहम शहर हो जाता है, अहम जिला हो जाता है। कहीं ना कहीं जब आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक स्तर की बात करेंगे, राजनीतिक गठजोड़ की बात करेंगे, तो बलिया की स्थिति क्या है, बलिया के लोग क्या सोचते हैं, उनकी समस्याएं क्या है, ये एक अहम मुद्दा हो जाता है। इसी मुद्दे को जानने के लिए, लोगों के रुझान को जानने के लिए आज हम आ चुके हैं बलिया में। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सपा सरकार के दौरान उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, साथ ही जिस तरह से मोदी सरकार अपने योजनाओं के बारे में जो दावे कर रही है वो वाकई में लोगों तक कितनी पहुँच चुकी है। आपका नाम? आजम। आजम जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश की जो अखिलेश सरकार है वो दावे कर रही है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ विकास कार्य कराया है। क्या आपके लिए कुछ फ़ायदा हुआ है अखिलेश सरकार से अब तक? हाँ ना बोला, हमको तो नहीं फायदा मिला है अभी। नहीं फ़ायदा मिला जी, और भाई को मिला हुआ तो कोई बातें नहीं है। अच्छा जी जी, तो ये आप देख सकते हैं कि बेशक से सरकार दावे कर ले, लेकिन वाकई में लोगों तक उसका कितना फ़ायदा पहुंचा वो इन्होंने बता दिया कि लोग और किसी को फ़ायदा मिला हो या ना, लेकिन हमें तो मिला नहीं है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी दावे हैं वो लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार ने पिछले घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की, मुस्लिम युवाओं को जो आतंकवादी या दूसरी इस तरह के गंभीर मामलों में जेल में बंद थे उन्हें छुड़ाने की बात कही, लेकिन 5 साल बीत गए, ऐसी कोई भी कदम सरकार ने नहीं उठाया। तो इससे आप कितने कुछ निराश हैं? कहीं कुछ नहीं हुआ है, नहीं केवल खोखला है सब। तो जो सरकार मुस्लिम हितैषी बन रही थी समाजवादी पार्टी, तो उस पे आप क्या कहेंगे? फिर इसमें तो पूरे समाज जो है अलग मोमेंट में जा रहा है। अलग मूवमेंट में जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? बसपा को। बसपा को सपोर्ट कर रहा है। तो ये इन्होंने बड़ी बात कही, ये देखने को भी मिला है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जब से आए हैं, कभी कोई धार्मिक संगठन, विशेष तौर पे मुसलमान के धार्मिक संगठन जो है वो पूरी तरह से बसपा के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, चाहे वो जामा मस्जिद के इमाम हो या फिर दूसरे संगठन हो। और वही बात इन्होंने यहाँ पे दोहराई। कहीं ना कहीं जनता में ये बात आपको देखने को मिल रही है कि ना सिर्फ जो धार्मिक गुरु है बल्कि जो आम जनता भी है, विशेष तौर पे मुसलमान, वो बसपा को सपोर्ट करते आ रहे हैं, और यही चीज़ यहाँ बलिया में दिख रही है। इसके अलावा अगर सपा सरकार के कार्यकाल की बात करें, क्या कुछ विकास कार्य हुआ है मुसलमानों के अलावा और लोगों के लिए भी? नहीं, सार्वजनिक काम हुआ है। अच्छा, हाँ, सार्वजनिक काम में यहाँ हॉस्पिटल बना है, ड्रामा सेंटर बना है, विश्वविद्यालय लाए हैं, वो केवल मात्र एक नारद राय अपने अथक प्रयास से लाए हैं। हाँ। अच्छा, आपके विधायक लाए हैं ये? जी, तो आपके विधायक किस पार्टी से हैं? बसपा से है। बसपा से। तो यही एक बड़ी वजह आमतौर पे आप समझ सकते हैं कि बसपा को सपोर्ट जिस तरह से यहाँ के लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से विधायक ने, लोगों का कहना है, हम इस बात को नहीं कह रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि विधायक ने अपने दम पे अपने क्षेत्र में काम कराया है, और भी लोग उनसे बात करेंगे। आपका नाम? अब्दुल सत्तार। अब्दुल जी, ये बताइए कि जिस तरह से मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला जो किया, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? हमने जो है मोदी सरकार जो नोटबंदी किया है, बड़ी परेशानी हुआ है और कोई बात नहीं है। और अगर सवाल कि सपा जो सरकार बनाई है बहुत से काम किया है, सरकार सपा सरकार। अच्छा, सपा सरकार ने काम किया, बहुत काम किया है। ये सारे जो है हॉस्पिटल, स्कूल सारा जो है बनवाया है, ये कोई कमी नहीं किया है। नहीं, ये आपके साथ ही आपके जो इलाके के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे विधायक जो कि बसपा से आ रहे हैं उनकी देन है, इसमें सपा सरकार का कुछ नहीं है। ये बसपा की देन है, तो बसपा क्यों नहीं इसको काम कराया, तो उसको छाड़ दिए लोग। अच्छा। उनको टिकट नहीं मिला, आखिर कोई वजह होगा तब ना नहीं मिला। हाँ, नहीं तो कल उनको टिकट नहीं मिलता। अच्छा, वो भी जो है विधायक थे, मंत्री थे, तो उनको काम कराना चाहिए, करना चाहिए। तो इसीलिए अखिलेश ने टिकट उनको नहीं दिया कि जब जनता खुश नहीं है तो कोई खुश नहीं। सरकार जो है सपा की सरकार थी, तो हॉस्पिटल का उधर भी इधर भी बहुत काम किए है, ऐसा बात। और अगर कानून व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि रोज तरह से मुजफ्फरनगर दंगों की बात की जाए या फिर आमतौर पे चलते हाईवेज पे रेप हो जाता है, इस तरह की घटनाएं, कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में असक्षम साबित हो रही है। ना, वो जो है, वो जो आता है तो वो तो हम लोग देख नहीं रहे हैं। हम जहाँ हैं यही नहीं देखेंगे। आपके यहाँ कैसी है कानून व्यवस्था? यहाँ कानून जो है एकदम सही है भाई, एकदम जो है सरकार सही। क्या ऐसा है आपके यहाँ कानून व्यवस्था सही है? बिल्कुल सही है।
बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही हाँ, है। हाँ, एकदम बिल्कुल कोई सही है। करप्शन नहीं। कोई करप्शन फिलहाल सब कुछ अच्छा है। एकदम सही है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आपका नाम? मोहम्मद नदीम अंसारी। अंसारी जी, ये बताइए, सपा सरकार ने अब तक ये दावे कर रही है उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ विकास कराया है, उनका काम बोल रहा है, क्या वाकई में आपके इलाके में काम बोल रहा है? ये सब झूठे खोखले बातें हैं। बसपा सरकार जितनी मुस्लिमों की हितैषी बनती है उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। इन्होंने कहा था कि पिछले मुस्लिम गवर्नमेंट बनेगी हमारी तो हम 18% आरक्षण देंगे, जितने भी बेगुनाह मुस्लिमों को जेलों में कैद उनकी रिहाई कराएंगे, मुस्लिमों के उत्थान के लिए इतने अच्छे अच्छे काम कराएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं है। जिस हिसाब से ये मुस्लिमों की तहसीब बनती है उसके हिसाब से ये कुछ काम नहीं किए, मतलब मुस्लिमों के नाम पे केवल ये एक छल किए हैं और कुछ नहीं। पिछले गवर्नमेंट में यही बात हुई थी, इस साल भी वही हुआ है। हमेशा ये लोग ठगे जाते हैं। इस बार बहन जी ने जिस हिसाब से मुस्लिमों को टिकट दी है और उस हिसाब से लड़ाई है, इस समय पूरा पश्चिमी उत्तर से लेकर के पूर्वी उत्तर तक के सभी मुस्लिम समाज के लोग बसपा की तरफ आकर्षित हो चुके हैं और अपना बहुमत दे चुके हैं। और बहुमत बहन जी गवर्नमेंट बनने जा रही है, 300 प्लस में जा रही है बहन जी। इसमें 300 प्लस में जा रही है, ये बड़ा इनका कहना है। अगर हम आपसे एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, क्या आपको लगता है इसका कुछ फायदा मिलेगा उन्हें? कोई उत्तर प्रदेश में बदलाव आ पाएगा? देखिए, सपा तो पहले ही डूब चुकी है। डूबकी नहीं है कि तिनके के सहारे चाहिए थे, वो जगह कांग्रेस मिली है उनको। तो देखिए, वो कांग्रेस तो ऑलरेडी पहले डूब चुकी है, तो ये इनको क्या निकालेगी, साथ में उनको भी ले डूबेगी। ऐसे गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। इनकी गवर्नमेंट जा रही है और अच्छी तरह से जा रही है और बहन जी हमारी जो है 300 प्लस में आ रही है। तो ये इन्होंने बड़ी बात कही कि डूबते तिनके का अभी उन्हें सहारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति डूबती हुई नजर ये बता रहे हैं, ये आम लोगों का कहना है। एक युवा होने के नाते आपसे एक मैं सवाल करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री है, क्या उन्होंने युवाओं की जो आकांक्षाएं होते हैं, चाहे शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, इस तरह के कुछ कार्य किए हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले युवा को एक जगह रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। इस हिसाब पे कुछ काम हुआ नहीं है। शिक्षा लेवल पे ले लीजिए आप, तो कोई कार्य नहीं हुआ है। और देख ही रहे भ्रष्टाचारी तो चरण सीमा पे, गुंडई तो आम बात हो गई है। बहन बेटियाँ कोई सुरक्षित नहीं है इस गवर्नमेंट में। तो इस हिसाब से जो कि लोग त्रस्त हो चुके हैं और बसपा गवर्नमेंट को लोग चाह रहे हैं और गवर्नमेंट बनने जा रही है। बहन जी गवर्नमेंट 300 प्लस में जा रही है, उनकी गवर्नमेंट बनता है। बीजेपी आपका कहना है कि बीएसपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं 2014 के, तब से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। क्या आपको लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कुछ फैक्टर चलेगा? कुछ नहीं, उनकी सारी बातें हवाबाजी होती हैं। उनकी जितनी भी बातें होती हैं सब हवाबाजी होती हैं। वो कहते हैं कि हम 15 लाख देंगे, आपके अकाउंट खुलवाइए, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी जो है इंटरनेशनल जगह नहीं, झूठ बोलने वाली पार्टी हो गई है, जुमली पार्टी है वो, ऐसा कुछ नहीं तो है। बीजेपी को जुमले की बाजी की पार्टी है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात होती भी है, जब जिस तरह से बीजेपी की बात की जाए या फिर जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की सपा सरकार, उन्होंने योजनाएं तो बहुत की घोषणा कर दी, लेकिन लोगों तक जो उन योजनाओं का ना तो फायदा मिला है और ना ही जमीनी स्तर पर इस तरह की योजनाएं दिखती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं इसी वजह से जो आम लोग हैं वो इस तरह की बातों को समझ रहे हैं और इसी वजह से जब उनसे आप बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे, तो इन बातों को वो जुमलेबाजी करार दे रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। युवा है हमारे साथ एक, आपका नाम? अभिषेक सिंह हैप्पी। अभिषेक जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ खास किया है युवाओं के लिए या महिलाओं के लिए? युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं किया। हम लोग यहाँ से चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश, ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाएगी तो क्या बदलाव हो कहीं जाएगा? ना कहीं से ये मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो भ्रष्टाचार और आतंकवाद दोनों, गुंडेराज जो भी है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस चीज़ से। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है। नहीं, आपने बात की कि जब सपा सरकार की वजह से गुंडाराज और इस तरह के मामले रहे हैं, लेकिन पूर्व में जब कल्याण सिंह के समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही तब भी इस तरह की स्थिति बनी थी। बाबरी विध्वंस की बात की जाए, इस तरह के कई और मामले सामने आए थे। जमाना बदल गया है, अब भाजपा के सरकार में मोदी जी जैसे नेता अच्छा। अभी मौजूद हैं, तो इसलिए हम लोग मोदी जी चाहते तो हैं- मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो प्रधानमंत्री फिर कैसे हैं। आप उम्मीद कैसे कर लेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहतर कर लेगी? बेहतर करेगी, देश में करेगी तो उत्तर प्रदेश में भी जरूर करेगी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जब तक रहेंगे, हमें लगता है कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी बढ़िया चाल चलन रहेगा। हमारे साथ और भी युवाओं से बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देश की सबसे ज़्यादा आबादी है, तो ऐसे में युवा भी उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा है। आपका नाम? शशि प्रकाश। शशि प्रकाश जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार दिला पाई है अब तक?
हमें तो नहीं लगता है। नहीं लगता है। नहीं, तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इस निराशा के पीछे, इस हताशा के पीछे वजह क्या है? निराशा हताशा के पीछे ये है कि मैं सदर हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को लेकर हूँ। स्वास्थ्य के गंदगी, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। सारे युवा हैं मस्त में हैं, कोई किसी को कोई काम नहीं है। जो पुराने लोग हैं वो कर ही जा रहे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं। मरीज चिल्ला रहा है, मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। सब प्राइवेट का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अखिलेश जी तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, टीवी में एड्स दे रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने बहुत कुछ, स्वास्थ्य की बात की जाए, बहुत कुछ खास किया है। आप देख सकते हैं, काम बोलता है, सब दिख रहा है ना। सब सारा क्या बोल रहा है काम? आप देख लीजिए, मैं क्या बोलूं, सब दिख रहा है। काम कहाँ कहाँ काम दिख रहा है आपको? सारे जगह देखिएगा तो काम दिखेगा। कहीं ना कहीं ये बात आप यहाँ देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि चाहे सरकार टीवी में एडवर्टाइज दे ले, न्यूज़पेपर में विज्ञापन छपवा ले, लेकिन जमीनी स्तर पर जब तक लोगों को उन चीज़ों का फायदा नहीं मिलेगा, लोग सरकार कुछ भी दावे करे उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। और यही बात हमने यहाँ पे बलिया में देखी है। जब आम लोगों से बात की है, युवाओं से बात की है, तौर से वो निराश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार दावे कर ले कुछ भी, लेकिन जमीनी स्तर पर जब तक काम नहीं होगा लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, बलिया।